एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं PGT कॉमर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं। यानी कि आज के सेशन में ही हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 5 के 5 क्वेश्चन किससे रिलेटेड हैं? पार्टनरशिप से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, A and B contributed capital 90,000 and 85,000 respectively and agreed to share profit and losses in 3:2. What will be the balance of A's capital after revaluation if machinery worth rupees 1,20,000 valued at 90,000 and creditors worth rupees 45,000 revalued at rupees 35,000? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको रीवैल्यूएशन का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पता होना चाहिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जो पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इसके डेबिट साइड में हम सारे वो आइटम मेंशन करते हैं जिनसे लॉस होता है एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। क्रेडिट साइड में वो सारे आइटम मेंशन करते हैं जिनसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। सी, आपकी एसेट की वैल्यू लेस हो गई है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई है एसेट की वैल्यू या लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको करते हैं। यहाँ से हमारा क्या है? हमें एडवांटेज मिलता है, ये प्लस आइटम है, और डेबिट साइड के आइटम क्या है? नेगेटिव आइटम, यानी कि वैल्यू यहाँ से क्या होगी? कम होगी। बैलेंसिंग फिगर अगर आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड आती है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक पार्ट है, और यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, और जो क्रेडिट साइड है वो लॉस की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। मैं शॉर्ट में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन कम एट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 2 टाइप से फॉर्म होते हैं। वन इज फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट। एक फिक्स कैपिटल होता है और एक क्या होता है? फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम 2 टाइप्स के अकाउंट बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह के अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं, वन इज कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 आइटम पोस्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, विड्रॉ ऑफ कैपिटल परमानेंटली, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एंड द रेस्ट आइटम वी शो इन करंट अकाउंट। सी, 2 अकाउंट हो गए, एक कैपिटल और एक क्या हो गया? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है, मीन्स पॉजिटिव बैलेंस है, तो वो आता है क्रेडिट साइड। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, मीन्स पार्टनर्स ने जितना उनका पैसा फर्म में है उससे ज़्यादा विड्रॉ किया हुआ है, तो बैलेंस क्या आता है? डेबिट। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सारे के सारे जो पार्टनर्स की इनकम होती हैं उनको मेंशन करते हैं, और यहाँ से जो प्रॉफिट का शेयर है उसको शिफ्ट कर देते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट में है, क्रॉस शिफ्टिंग करते हैं क्रेडिट में। मैं ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अगर किसी टॉपिक पे आपको डिस्क्रिप्शन चाहिएगी तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता देना, उसके लिए सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। देन अगर लॉस है तो लॉस कहाँ शिफ्ट होगा? डेबिट साइड में, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट है, क्रॉस शिफ्टिंग कहाँ होती है? डेबिट में। एक क्विक रिव्यू कर रही हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कॉन्सेप्ट। देन डेबिट में ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जिन चीज़ों से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है उनको डेबिट में लिखते हैं,
जिनसे एड ऑन होता है, प्लस होता है, उनको किस में लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। क्लियर? अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं तो दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएट है तो दोनों अकाउंट का बैलेंस क्या है? एक ही में आ जाएगा, यानी कि ये बाउंड्री हट जाएगी, कोई करंट अकाउंट नहीं रहेगा, दोनों फॉर्मेट एक ही अकाउंट में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। करंट अकाउंट के बैलेंस यहाँ से हट जाएगा, यानी कि फ्लैक्चुएट में क्या फॉर्मेट होगा? सेम फंडा, सारा चीज़ें सेम है, लेकिन वहाँ पे सेम चीज़ों को दो अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे, किस में करेंगे? सिर्फ एक ही अकाउंट में मेंशन करते हैं। क्लियर है? और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लास्ट में यहाँ आ जाते हैं, चाहे करंट हो या फिर कैपिटल हो, लास्ट में क्या निकलता है? बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। सी, ए एंड बी का जो स्टार्टिंग कैपिटल है वो आपका 90,000 एंड 85,000 है। देन रीवैल्यूएशन की बात कही गई है, क्योंकि हमें बैलेंस बताना है उसका। रीवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट। सी, एसेट की वैल्यू कम हुई है यानी लॉस हुआ है, कहाँ आएगा? डेबिट में। क्रेडिटर की वैल्यू डाउन हुई है, लायबिलिटी लेस हुई है, प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट में। बैलेंसिंग फिगर आपने देखा कहाँ आ रहा है? क्रेडिट में। क्रेडिट में जो बैलेंसिंग फिगर आता था वो क्या होता था? लॉस। यानी कि रीवैल्यूएशन से 20K का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एमसीक्यू में तो हमें फॉर्मेट पुट करना नहीं है, डायरेक्टली इसको क्या करना है? यूज़ करना है। नाउ आपसे सिर्फ ए का बैलेंस पूछा है तो ए की ही कैलकुलेशन हम करेंगे। लॉस में ए का शेयर क्या है? ए का शेयर लॉस में, ये लॉस है 20,000 और ए का शेयर कितना है? 3/5। 5 4 जा 20, 4,000 इंटू 3 मीन्स कितना लॉस का शेयर आ गया? 12,000। ए का ओपनिंग कैपिटल 90,000 था और 12,000 लॉस उसके हिस्से में आया, उसके शेयर में आया, तो उसका बैलेंस कितना बच जाएगा कैपिटल का? 78,000। तो एक क्विक कैलकुलेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप कंसेप्ट को समझ पाते हैं अच्छे से और आपको कंसेप्ट पता है। यानी कि बैलेंस कितना आ गया? सी। क्लियर? सिमिलरली अगर आपसे किसका पूछा होता? बी का बैलेंस। ए का क्लियर है, जो क्वेश्चन में पूछा था हमारा 78 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? करेक्ट। सिमिलरली अगर आपसे बी का पूछा होता तो आपने देखा टोटल 20,000 है बैलेंस लॉस का और 12,000 ए का पार्ट है, तो बी का कितना होगा? 8,000। बी की ओपनिंग कैपिटल है 85,000, उसके हिस्से में लॉस आया 8,000, यानी उसका बैलेंस कितना आ जाएगा? 77,000। क्लियर? तो इस तरह से शॉर्ट में कैलकुलेशन आप कर सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये भी आपको समझाने के लिए लिखा है, आप ओरली कर सकते हो। आप देख रहे हो रीवैल्यूएशन देखना है, 1,20,000 माइनस 90, एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, 30,000 का लॉस हो गया। लायबिलिटी की वैल्यू लेस हो रही है, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। 30,000 का लॉस, 10,000 का प्रॉफिट, यानी कि 20,000 का लॉस हो गया है। ओपनिंग कैपिटल है 90,000, लॉस हुआ 20,000, उसमें से इसका शेयर है 3/5, कट किया था आपने 12,000 आया था, और डायरेक्टली सिर्फ इतना सही करके 78,000 आंसर राइट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। एग्ज़ाम में तो जितनी फास्ट आपकी अप्रोच होगी उतना बेटर रहेगा, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से और कंसेप्ट को अच्छे से समझने से होगा। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 2। अंडर फ्लैक्चुएशन मेथड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज। अगर फ्लैक्चुएशन मेथड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कहाँ पे आएगा? सी, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया, अगर फ्लैक्चुएट मेथड है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। फ्लैक्चुएट मेथड में करंट अकाउंट नहीं बनता, तो जिन जिन ऑप्शन में है वो तो वैसे ही कट गए। इसने बोला करंट अकाउंट कैंसिल,
ए पार्ट में बोला करंट अकाउंट कैंसिल। फ्लैक्चुएट मेथड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आपको मैंने क्या बताया, जहाँ से इनकम हो रही है यानी कि बैलेंस प्लस होता है वो क्रेडिट होती है, और जहाँ से लॉस हो रहा है या बैलेंस कम होता है वो डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि डेबिट में लॉस का शेयर होता है, ड्राइंग्स होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तीन ही आइटम होते हैं सिर्फ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3, गौतम एंड गंभीर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3. They admit Naveen for 1/5 share. Find their new profit and loss sharing ratio. See, गौतम और गंभीर हैं जिनका रेशो है 5:3. उन्होंने नवीन को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। क्या फंडा होता है, टोटल शेयर एज्यूम किया जाता है 1 है, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। नवीन शेयर 1/5, तो रिमेनिंग शेयर क्या हुआ, 1 - 1/5। रिमेनिंग शेयर कितना आ गया इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे 4/5। जो रिमेनिंग शेयर आता है उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। सी, गौतम, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, गंभीर, गौतम का और गंभीर का जो रिमेनिंग शेयर है उसको आपने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ओल्ड रेशो में। गौतम 4/5 इंटू 5/8, 4/5 रिमेनिंग है और 5/8 क्या है, ओल्ड शेयर। सोल्व किया, इनको कट नहीं करना, जो कट हो रहा होगा लास्ट में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे कट मत करिए। 5 × 4 = 20, 8 × 5 = 40। देन गंभीर 4/5 इंटू 3/8, 4 × 3 = 12, 8 × 5 = 40। सी, आप देख रहे हो डिनोमिनेटर इसका भी 40, डिनोमिनेटर इसका भी 40, यानी कि रेशो इक्वेट करने के लिए नवीन को भी क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। नवीन का है 1/5, 40 करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, क्या बन जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, यानी कि रेशो क्या आ गया, सारा सबका डिनोमिनेटर सेम कर देना है एंड देन आफ्टर दैट न्यूमरेटर राइट कर देना है। 20 रेशो 12 रेशो 8, इसमें 20 है, देन यहाँ पे 12 है और लास्ट वाले में क्या हो गया, 8। सबका डिनोमिनेटर सेम करने के बाद न्यूमरेटर एज अ रेशो ले लूँ। सेम टेबल से कट हो रहा है तो उसको कट कर दीजिए। 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, यानी क्या आ गया, 5:3:2। ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया, राइट आंसर, 5:3:2। एग्जाम में हो सकता है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हो, या 20:12:8 हो सकता है, या इसकी मिड सिंप्लीफिकेशन भी हो सकती है। सपोज उन्होंने ऑप्शन सिंप्लीफाई ना करके इस तरह से दे दिया, 2 से काटा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, तो ऑप्शन आपके तीनों तरह से हो सकते हैं। हो सकता है आपको गिवन हो 5:3:2, देन 10:6:4, और इट में बी 20:12:8। क्लियर है, तो इस तरह से आप रेशो फाइंड आउट कर देते हैं। ये रेशो फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल फॉर्म है। इससे सिंपल अगर आप एडमिशन देखते हो तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं, सरेंडर वैल्यू, ट्रांसफ़र, ठीक है ना, तो इस तरह से बहुत सारी वैरायटी होती है, तो सबसे सिंपल वाली वैरायटी ये है। बिसाइड दिस, अगर एडमिशन में आपको क्या आता है, सेक्रीफाइस रेशो, अगर एडमिशन वाले क्वेश्चनों में सेक्रीफाइस रेशो निकालने के लिए आता है तो जो ओल्ड रेशो होता है वही सेक्रीफाइस होता है। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेक्रीफाइस के लिए, सेक्रीफाइस एक्चुअल में होता क्या है, सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
माइनस न्यू रेशो। तो हम पूरा कैलकुलेशन एमसीक्यू में नहीं करते हैं। अगर फर्स्ट सिचुएशन है, यानी कि जिस टाइप की गिवन सिचुएशन इस क्वेश्चन में है, इस टाइप की सिचुएशन में जो ओल्ड रेशो है वही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशो। क्लियर है? हर सिचुएशन में अलग अलग होता है, ऐसा मत समझ लेना कि हर सिचुएशन में ओल्ड रेशो ही होगा। इट डिपेंड ऑन द गिवन सिचुएशन। टेक सिचुएशन है, सरेंडर सिचुएशन है, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं और हर सिचुएशन में आंसर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो अगर इस तरह की सिंपल सिचुएशन है, यानी कि ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 4। A, B and C are partners sharing profit and losses in 5:3:2. B retired from business. Find out 3 new profit sharing ratio. तो उनका फाइंड आउट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने फाइंड आउट करना है। सी, अगर इस तरह की सिंपल सिचुएशन है और आपको रेशो गिवन है और रिटायरिंग पार्टनर गिवन है, ये गिवन नहीं है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स ने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती। सी, आपको गिवन है A रेशो B रेशो C 5:3:2, ये आपको गिवन है। और आपको गिवन है रिटायर कौन हुआ है, B रिटायर हुआ है। B आउट हो गया, B रिटायर हो गया, और तो कुछ भी गिवन नहीं हमें। सी, इस सिचुएशन में सबसे सिंपल है, जो रिटायर हो रहा है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वही न्यू रेशो होगा, यानी कि 5:2। सी ऑप्शन। आपसे पूछा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जो रिमेनिंग रेशो होगा वही क्या होगा, न्यू रेशो। अगर आपसे पूछते गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो का मतलब है जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ, कितना परसेंटेज फ़ायदा हुआ, या रेशो में क्या एडवांटेज मिला एक पार्टनर के जाने का। गेनिंग रेशो क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगेन, अगर सिंपल सिचुएशन है जैसी इस क्वेश्चन में गिवन है, तो जो रिमेनिंग रेशो है वही न्यू रेशो होगा और वही क्या होगा, गेनिंग रेशो। क्वेश्चन की सिचुएशन देखनी, अलग अलग टाइप की वैरायटी होती है रेशोज़ में, लेकिन अगर ये सिंपल क्वेश्चन है जिस टाइप का ये है, तो वही न्यू रेशो होगा और यही रेशो क्या होगा, गेनिंग। यानी कि अगर गेनिंग रेशो पूछा होता तो वो भी क्या होता, 5:2। क्लियर? तो इस तरह से स्पीडली अगर आप लॉजिकली चीज़ें करते हो तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा मैं और इसमें यूज़ कर लेती हूँ डिफरेंट वैरायटी। सपोज ये A B C था, अगर रिटायर होता C तो न्यू और गेनिंग रेशो क्या होता, 5:3। अगर रिटायर होता A तो न्यू और गेनिंग रेशो क्या हो जाता, 3:2। यानी कि जो रिमेनिंग रेशो है सिंपल सिचुएशन में वही न्यू रेशो है, वही आपका गेनिंग रेशो है। सेक्रीफाइस गेनिंग में डिफरेंस पता है, एडमिशन के टाइम पे क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यानी कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसके लिए पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपना शेयर लूज करना पड़ता है उसके लिए। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर रिमेनिंग शेयरों में, रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि उनको क्या होता है, गेन। सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गेनिंग रेशो क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्लियर? नाउ कम एट लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। A and B are partners in a partnership firm. A died, then dissolution of partnership, dissolution of partnership firm, dissolution of both firms and partnership, none of above. सी, पार्टनर की डेथ हुई है, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या कोई पार्टनर रिटायर हुआ है, किसी पार्टनर की डेथ होती है,
तो हमेशा पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की सिचुएशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म रिकंस्ट्रक्ट हो जाती है लेकिन चलती रहती है, फर्म खत्म नहीं होती। क्लियर है ये बात। एडमिशन, रिटायर एंड डेथ की सिचुएशन में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप फर्म रिकंस्ट्रक्ट करके चलती रहती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है कि सिर्फ एक ही पार्टनर सोल्वेंट रह गया, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर कोई इस तरह का पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही है जो कि डाउटेड है और कोर्ट के ऑर्डर पे उसको डिसॉल्व करना पड़ रहा है, या फिर वो अपने डेब्ट पे नहीं कर पा रही है, तो जो क्रेडिटर्स हैं, जो जिनको कंपनी से पैसा लेना है, उनको पेमेंट करने के लिए उनको डिसोल्यूशन के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, या फिर सारे पार्टनर म्यूचुअली मिल के फर्म को ख़त्म कर दें, यानी कि डिसॉल्व कर दें। उस सिचुएशन में ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपसे पूछा कि भाई डेथ की सिचुएशन में क्या होगा, तो डेथ की सिचुएशन में क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। कई बार आंसर की में बहुत बार देखा गया ये लोग बोथ भी ले लेते हैं, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है, तो वो एरर होता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान से देखना कि भाई एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप फर्म ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती है। क्लियर है। तो आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे। सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।